स्वामी जी। देखिए राजीव जी, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है जब कुछ दिन पहले विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार जी ने एक चीज बोली थी और एक भाव भंगिमा दिखाई थी, उंगलियों के इशारे किए थे, मैं समझ नहीं पाया था कि नीतीश कुमार ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। क्योंकि कोई भी संभ्रांत आदमी विधानसभा के अंदर इतना परिपक्व नेता जिस प्रकार की भाव भंगिमा उन्होंने दिखाई थी, मैं समझ नहीं पाया था। आज मुझे समझ में आया वो ये मैसेज दे रहे थे बीजेपी की लीडरशिप को कि आपका स्तर और मेरा स्तर एक जैसा है, इसलिए लेट अस मर्ज। हम आपकी ही तरह, जैसे अनुराग ठाकुर हैं, बिल्कुल उसी स्तर की मैं बात करता हूं, क्योंकि उस स्तर से ये मुझे लगा था। अब दूसरा, मैं एक और चीज जानना चाहूंगा नीतीश बाबू से। आपने तो जातीय जनगणना करा दी, बिहार के अंदर करा दी, अब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार उसको कराने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या केंद्र सरकार को आप कन्विंस करेंगे कि वो जातीय जनगणना जो हुई थी उसको घोषित करे या नई जनगणना कराए जिससे बैकवर्ड और जो अति पिछड़े हैं उनको अधिकार मिले, या आप जो वहां की सवर्ण जातियां जो बीजेपी की सपोर्टर हैं जो चाहती हैं कि जातीय जनगणना ना हो उसको आप त्याग देंगे? तीसरी बात जो आपने पूछी राजीव जी, अभी तक वेस्ट से ईस्ट की तरफ गंगा बहती थी। राहुल गांधी जब बिहार के अंदर प्रवेश करेंगे तो मोहब्बत की जो नदी है वो ईस्ट से पश्चिम की तरफ बहेगी और जनता देखेगी। जब इसका क्रॉसओवर होगा, इधर से मैया गंगा बहेंगी और उधर से मोहब्बत की गति बहेगी। इसमें लाभ हुआ या हानि हुआ, मैं तो राजीव जी आपको बता चुका हूं। मैं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूं। देखिए, तीन ही परिस्थितियां हैं 2024 की जो बनती हैं। या तो एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार जी की उपयोगिता खत्म हो जाएगी, या इंडिया और एनडीए गठबंधन को बराबर सीटें मिलेंगी और 10-15 सीटें जो नीतीश कुमार को मिलेंगी वो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। दोनों पक्षों से बार्गेन करके वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और तीसरी स्थिति यह बनती है कि इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी में आ जाए और उसके बाद नीतीश कुमार न केवल विपक्ष में बैठेंगे बल्कि उनको ईडी और सीबीआई का रेड का भी सामना करना पड़ेगा, जैसे आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं। फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? देखिए, आज के तारीख में भारतवर्ष में एक राहुल गांधी और एक तेजस्वी यादव और लालू यादव, ये केवल ऐसे दो ऐसे स्तंभ खड़े हैं जो पूरे विश्व को मैसेज दे रहे हैं कि अगर ऐसी पार्टी है या जो नेता जो कि किसी भी स्थिति में समझौता इन जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं इससे नहीं कर सकते, जिनको तोड़ने का प्रपंच कर, तो लालू यादव और तेजस्वी यादव की छवि उभरी है। अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर मैसेजिंग की है कांग्रेस के साथ समझौता करके, और देखिए नैरेटिव जो है 2022 के बाद, जो ये अभी 22 जनवरी 2024 के बाद जो नैरेटिव इनका मुख्य पॉइंट था उसकी तरफ जो उन्होंने केंद्रित किया था, पिछले 10 दिन से वो जगह बिल्कुल खत्म हो गई है, नैरेटिव बिल्कुल चेंज हो गया है। और आज की तारीख में नैरेटिव ये हो रहा है और पूरा देश का वोटर पोलराइज्ड है, या तो मोदी जी के साथ है या मोदी जी के विरोध में है। नीतीश कुमार इधर जाए या उधर, आज के तारीख में जो 60% वोट है और जो 40% वोट है वो प्रतिबद्ध है। नीतीश कुमार ने अपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अगर लोकसभा का चुनाव मोदी जी जीत गए, 2024 चुनाव के बाद ये नहीं रहेंगे चीफ मिनिस्टर, मुझसे लिखवा के रख लीजिए। बीजेपी इनको ठोक के बिल्कुल राजनीति इनकी खत्म कर देगी। और अगर इंडिया गठबंधन जीत गया लोकसभा का चुनाव तो नीतीश कुमार ईडी का ही सामना करेंगे और जितने भी पुरानी कार्रवाइयां हैं उसका जवाब देते फिरेंगे। इन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य को मेरे हिसाब से खत्म कर दिया। कांग्रेस ऑलरेडी कह रही है कि नहीं, हमारे तमाम 19 के 19 विधायक एक साथ हैं, जो कुछ हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ जेडीयू में हो सकता है। लेकिन जेडीयू को और उन्हें नीतीश बाबू को क्या जीतन राम मांझी बर्दाश्त करेंगे? उनके 4 विधायक हैं, वो बर्दाश्त करेंगे क्या? बर्दाश्त करेगी लोजपा रामविलास, जो लोजपा रामविलास है, हालांकि उनके कोई विधायक नहीं, लेकिन फिर भी क्या वो बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि आने वाले समय में उनके साथ भी गठबंधन तो है ही और उनके साथ चुनाव भी लड़ना है। ये सारे सवाल हैं स्वामी जी, कैसे देखते हैं इसको? देखिए राजीव जी, 2-3 सूत्र थे जो अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, इस घटना से वो खुल गए और मुझे समझ में आ गया, सूत्र जो है वो सॉल्व हो गया। पहला मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था, जब सोनिया जी ने ये कहा था
कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाए, और राहुल गांधी ने कहा था दीदी से बात कर लेते हैं, और ममता बनर्जी ने और अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि खड़गे साहब को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट दे देते हैं। तो मुझे यह नहीं समझ आया था, और लोग ये कहने भी लगे थे, राहुल गांधी की अपरिपक्वता की बात करने लगे थे कि राहुल गांधी ने उस पर पेंच क्यों डाला। आज समझ में आया कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी को यह सूत्र का पता चल गया था कि नीतीश कुमार एक के टाइप के ट्रोजन हॉर्स थे जो कि इंडिया में बैठाए गए थे। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए, कभी आपने अगर गुड़ बनते हुए देखा है राजीव जी गांव में? जी जी। अगर गुड़ की कढ़ाई में जब शीरे को पकाया जाता है, जो आता है ना, वो झाग को निकालते रहते हैं, और झाग को निकालते रहते हैं तो जो उसके बाद शुद्ध पदार्थ बचता है उससे गुड़ बनता है। अगर उसको ना निकाला जाए, उस जो खोई ऊपर वाली होती है उसको ना निकाला जाए तो अच्छा गुड़ नहीं बनता। देखिए, आपके एक श्रोता ने इसी डिबेट में पूछा, स्वामी जी होने वाला क्या है? राजीव जी, इससे यह पता चल रहा है जो ये अशुद्धियां हैं, इंडिया गठबंधन की अशुद्धियां ये निकल रही हैं। राहुल गांधी की यात्रा बिहार में घुसने दीजिए और चुनाव आयोग को चुनाव घोषित हो जाने दीजिए। असली खेला जो तेजस्वी कह रहे हैं, जो मैं असली खेला देख रहा हूं, उस दिन के पहले 5 दिन नोट कीजिएगा। जिस दिन चुनाव आयोग चुनाव की डेट्स घोषित करेगा, आपको पता ही होगा कि अजीत पवार का फोन जो था आउट ऑफ रीच हो गया था। इतने बड़े नेता का फोन आउट ऑफ रीच हो गया था। अभी आप देखिएगा, चुनाव आयोग जिस दिन घोषित करेगा चुनाव, बीजेपी के आधे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फोन जो है आउट ऑफ रीच हो जाएगा। गंदगी को निकलने दीजिए। देश में जो धर्मनिरपेक्षता, देश के अंदर बेरोजगारी, देश के अंदर महंगाई, और देश के धार्मिक जो एक हमारा संवाद की बात है वो टूट रही है। जो लोग गंदगी है वो निकल जाए, ये अंतिम लड़ाई है। ये ऐसे, और आपने लोगों की शॉल के बारे में पूछा, बाकी के ड्रेस कोड के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, अपने बारे में टिप्पणी करता हूं। देखिए, हम तीनों की शॉल सफेद है, और आप देखिए सनातन धर्म की मर्यादाओं को फिर तोड़ा गया 22 तारीख के कार्यक्रम में। वहां पे मोहन भागवत जी, जिनका कोई भी योग्यता नहीं थी वहां मौजूद रहने की, वो काला कोट पहन के पहुंचे थे। अखिल स्वामी क्योंकि शुद्ध सनातनी है, सनातन धर्म की किसी भी प्राण प्रतिष्ठा में, किसी भी पूजा पद्धति में काला रंग निषेध है। या तो पीला रंग पहनते, या भगवा पहनते, या सफेद पहनते। हम तो जहां भी जाते हैं शुद्ध कार्यक्रम में, डीबी लाइव शुद्ध कार्यक्रम करता है, इसलिए सफेद और शॉल ओढ़ के आया था। स्रोत हम तीनों का अलग है, मेरी खरीदी हुई शॉल। जी, सफेद है लेकिन आपकी खरीदी हुई है। अब दोनों हमारे साथी बताएंगे उन्होंने खरीदी है कि नहीं है। लेकिन प्रेम कुमार जी, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के घर के सामने बवाल भी मचा हुआ है। काफ़ी लोग नीतीश कुमार को भला बुरा कह रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टरबाजी, ये तमाम चीज़ें वहाँ दिखाई दे रही हैं। नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी को अगर देख